सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी और गांव की गलियां दिन भर की थकन समेटे खामोश हो रही थीं। यूसुफ नंगे पांव पसीने में भीगा हुआ, सर पर आलूओं की भारी टोकरी रखे गली गली घूम चुका था। हर दरवाजे पर एक ही जवाब मिला था, नहीं चाहिए। टोकरी अभी भी तकरीबन वैसी ही भरी थी जैसे सुबह थी, बस यूसुफ का हौसला खाली हो चुका था। या अल्लाह, आज भी आलू नहीं बिकी। सुबह से शाम हो गई, एक भी ढंग का गाहक नहीं मिला। यूसुफ ने टोकरी को जरा सीधा किया और आसपास देखने लगा। कुछ लोग उसके पास से गुजरे, मगर किसी ने रुककर पूछना भी मुनासिब न समझा। सबको हरी हरी सब्जियां चाहिए, टमाटर, पालक, गाजर और फल तो जैसे सोना हो गए हैं। आलू कौन ले? गरीब की सब्जी भी अब किसी को पसंद नहीं। एक लम्हे को यूसुफ की आंखों में उम्मीद जागी जब एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा। भाई आलू ले लीजिए, बिल्कुल ताजे हैं। नहीं भाई, आज घर वाले हरी सब्जी मांग रहे हैं। ठीक है भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। वो आदमी चला गया। यूसुफ का सर झुक गया। आलू कौन ले? गरीब की सब्जी भी अब किसी को पसंद नहीं। यूसुफ ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने मेहनत की है, रिस्क देना तेरे हाथ में है। यूसुफ ने टोकरी दोबारा सर पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़ा। टोकरी अब भी भरी थी, मगर दिल में कहीं न कहीं उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी बाकी थी। यूसुफ आहिस्ता आहिस्ता घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। आयशा दरवाजे के पास खड़ी थी। शाम की मध्यम रोशनी में उसने यूसुफ को आते देखा। सर पर वही आलू की टोकरी, कंधे झुके हुए, कदम भारी। यूसुफ ने दरवाजे पर कदम रखा, टोकरी आहिस्ता से नीचे रखी, कंधे झुक गए, जैसे सारी दुनिया का बोझ उन्हीं पर हो। चेहरा देखकर लग रहा है आज दिन भारी गुजरा है। दिन नहीं, किस्मत भारी लगती है। आयशा ने आगे बढ़कर टोकरी की तरफ देखा। आलू तकरीबन वैसे ही थे जैसे सुबह थे। कोई बात नहीं, पहले मुंह हाथ धो लीजिए, मैंने खाना लगा दिया। बनाए हैं, हमारी जिंदगी भी आलू जैसी हो गई है। यही आलू आज हमारा सहारा है, कल यही हमारी ताकत बनेंगे। यूसुफ चुपचाप बैठ गया, नवाला मुंह में रखा मगर दिल भरा हुआ था। कब तक यूं ही चलेगा आयशा? हम आलू बेचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्या? अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। आज मुश्किल है, कल आसानी भी आएगी। तुम हर दिन मुझे टूटने से बचा लेती हो। मैं आपके साथ हूँ और अल्लाह हमारे। चिराग की लो हल्की सी लर्जी और उस छोटे से घर में हौसला फिर से जाग उठा। आयशा आंगन के कोने में रखे मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। आयशा ने हाथ बढ़ाकर चाय की पत्ती डाली। ये वही पत्ती थी जो कुछ दिन पहले सहन में खुद ब खुद उगे नन्हे से पौधे से तोड़ी गई थी। पत्ती डालते ही खुशबू कुछ और गहरी हो गई। आप थक गए होंगे, एक कप चाय पी लीजिए, शायद दिल हल्का हो जाए। आयशा, तुम्हारे हाथ की चाय में कुछ खास बात है। यूसुफ ने दोबारा घूंट लिया, जैसे जायका को समझना चाहता हो। ये चाय दिल तक उतर जाती है। ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ये मेरे हाथों का नहीं, ये सहन में उगे चाय के पौधे का कमाल है। यूसुफ ने चूक कर कप को देखा, फिर सहन की तरफ निगाह दौड़ाई, जहां अंधेरे में वो नन्हा सा पौधा खड़ा था। एक छोटा सा पौधा और जायका इतना बड़ा। अल्लाह छोटी चीजों में भी बड़ी बरकत रख देता है। रात गहरी हो चुकी थी। आंगन में खामोशी थी। यूसुफ खाली कप हाथ में लिए बैठा था और सहन के कोने में उगे चाय के पौधे को गौर से देख रहा था। कुछ लम्हों बाद यूसुफ ने गहरी सांस ली और आयशा की तरफ देखा। आंखों में अब मायूसी नहीं, बल्कि एक नया अज़्म था। आयशा, आज इस चाय ने दिल को कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सोच रहे हैं आप? हम अपने घर के बाहर चाय की एक छोटी सी टपरी लगाएंगे। कोई बड़ी दुकान नहीं, बस सादा सी चाय। आयशा ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। टपरी? लोग आएंगे भी क्या? ना आए
تو بھی کوشش تو کریں گے. ہر دن آلو بیچ کر خالی لوٹنے سے بہتر ہے. اگر اللہ نے چاہا تو یہی چائے ہماری تقدیر بدلے گی. ہم نیت صاف رکھیں گے، باقی اللہ دیکھ لے گا. یوسف کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. صبح فجر کے بعد ہی شروع کریں گے. میں ایک چھوٹی میز لگا لوں گا. میں چائے بنا لیا کروں گی. دل سے بنائیں گے، لوگ خود آ جائیں گے. رات کی خاموشی میں ایک نیا خواب جنم لے چکا تھا، سادہ سا مگر امید سے بھرا ہوا. صبح کی ہلکی سی روشنی آنگن میں پھیل چکی تھی. فجر کی نماز چھوٹی سی لکڑی کی میز رکھی، ایک پرانا سا سٹول، چائے کا پتیلا اور 2-3 کپ. بس یہی اس کی دکان تھی. نہ کوئی نام، نہ کوئی تختی، صرف چائے کی خوشبو. عائشہ چولہے پر چائے چڑھا چکی تھی. دودھ ابلنے لگا. عائشہ، پتہ نہیں کوئی رکے گا بھی یا نہیں. رزق مانگنے سے نہیں ملتا، اچھا کام کرنے سے ملتا ہے. یوسف نے پہلا کپ تیار کیا. ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے. اسی لمحے گلی سے گزرتا ہوا ایک شخص رکا. بھائی، یہ چائے بیچ رہے ہو کیا؟ جی ہاں، ایک کپ لے لیجئے. راہگیر نے کپ لیا، ایک گھونٹ پیا اور رک گیا. واہ، یہ چائے تو واقعی الگ ہے. اللہ کا کرم ہے بھائی. راہگیر نے پورا کپ ختم کیا اور پیسے میز پر رکھ دیے. کل سے میں یہی چائے پیا کروں گا، اور ہاں، دوسروں کو بھی بتاؤں گا. یوسف نے پیسوں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. یا اللہ، شکر ہے. بھائی، ایک کپ ادھر بھی دینا. دیکھیں ذرا اس چائے میں کیا خاص ہے. منصور بھائی نے چائے پی اور مسکرا کر سر ہلایا. یوسف بھائی، کل سے ہم بھی یہیں آیا کریں گے. آپ سب کی محبت ہے، بس دعا کیجئے. عائشہ یہ سب دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ. دیکھا، پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے. چھوٹی سی ٹپری اب گاؤں کی پہچان بنتی جا رہی تھی اور یوسف کے دل میں برسوں بعد سکون اتر آیا. چائے کی خوشبو اب صرف گاؤں تک محدود نہیں رہی تھی. صبح ہوتے ہی ٹپری کے پاس لوگوں کی قطار لگ جاتی. دور دراز سے آنے والے بھی یوسف کی چائے کا پوچھتے. یوسف بھائی، ایک کپ اور ڈال دو. جو ایک بار پی لے دل ہی نہیں مانتا جانے کو. یہ سب اللہ کا کرم ہے، ہم تو بس خدمت کر رہے ہیں. اسی دوران چند اور لوگ بھی آ گئے. بھائی، ایسی چائے میں نے شہر میں بھی نہیں پی. کیا راز ہے؟ راز کچھ نہیں، بس دل سے بناتے ہیں. بس پھر تو روز آنا پڑے گا. یوسف کی سادہ سی ٹپری اب پہچان بن چکی تھی. یوسف بھائی، اب تو آپ مشہور ہو گئے ہو. مشہوری ہماری نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے. یا اللہ، اتنی عزت کی تو میں نے دعا بھی نہیں کی تھی. وہ دن یوسف اور عائشہ کے لیے صرف کمائی کا نہیں تھا، یہ یقین کا دن تھا کہ محنت رائیگاں نہیں جاتی. ایک دوپہر یوسف کی ٹپری پر معمول سے کچھ زیادہ بھیڑ تھی. اسی بھیڑ میں ایک اجنبی شخص آیا. ایک صاف ستھرا لباس پہنے شخص گاڑی سے اترا. اس کی آنکھیں ٹپری اور لوگوں کی بھیڑ کا جائزہ لے رہی تھی اور ہاتھ میں فائل وہ کچھ دیر خاموشی سے لوگوں کو چائے پیتے دیکھتا رہا. پھر یوسف کے قریب آیا. آپ ہی یوسف ہیں؟ جی فرمائیے. ہماری ایک بڑی کمپنی ہے، ہم نے آپ کی چائے کے چرچے بہت سنے ہیں. یوسف چوک گیا. عائشہ بھی قریب آ گئی. ہم تو بس ایک چھوٹی سی ٹپری چلاتے ہیں. چھوٹی ٹپری مگر ذائقہ بہت بڑا ہے. ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کی ٹپری کو ایک بڑا کیفے بنا دیں گے. 1 لاکھ روپے ابھی دیں گے. بس شرط یہ ہے کہ آپ صرف ہماری غیر ملکی چائے بیچیں گے. اور ہماری اپنی چائے؟ وہ سب ہٹانی پڑے گی. مشین آئے گی، نیا سسٹم ہوگا، آپ کو اسی میں فائدہ ہے. یوسف نے عائشہ کی طرف دیکھا. عائشہ کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی. سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. یوسف خاموش ہو گیا. ایک طرف محنت سے بنا نام، دوسری طرف بڑا خواب اور بڑی رقم. فیصلہ جلدی کر لیجیے گا، ایسے موقع بار بار نہیں آتے. اجنبی چلا گیا مگر اس کی باتیں اب تک دل و دماغ میں گونج رہی تھیں. یہ موقع ہے یا امتحان؟
अगले दिन यूसुफ की टपरी पर वही अजनबी दोबारा आया। उसके साथ 2 और आदमी थे। गांव वाले हैरत से देख रहे थे। यूसुफ के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर आंखों में बड़े ख्वाब भी थे। तो यूसुफ साहब, क्या फैसला किया? कंपनी आज ही काम शुरू करना चाहती है। ठीक है, मैं तैयार हूं। कागजात पर दस्तखत हो गए। इसी दिन लकड़ी की सादा टपरी हटा दी गई हुई मशीनें आए, बड़े बड़े बैनर लगे। सहन में उगा चाय का वो नन्हा पौधा भी निकाल दिया गया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। यही तो हमारी पहचान थी। अब हम अमीर बनने वाले हैं आयशा, ये सब पुरानी बातें थीं। पहले दिन गाहक आए, मगर चाय का पहला घूंट लेते ही चेहरों के रंग बदल गए। ये कैसी चाय है? ना खुशबू ना जायका। हमें तो वही पुरानी चाय चाहिए थी। ये गैर मुल्की स्पेशल चाय है। नहीं भाई, ये हमें नहीं जचती। आहिस्ता आहिस्ता कैफे खाली होने लगा। चमकती हुई कुर्सियों पर कोई बैठने वाला नहीं था, सिर्फ मशीनों की आवाज बाकी रह गई थी। मैंने कहा था ना, असल ताकत हमारी अपनी चाय में थी। यूसुफ खामोश था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने ख्वाब के चक्कर में अपनी जड़ें काट दी थीं। मैंने गलती कर दी, या अल्लाह। चमकता हुआ कैफे खाली था और यूसुफ के दिल में पहली बार पछतावे की लहर। चंद ही दिनों में वो चमकता वीरान हो गया। जहां कभी लोगों की आवाजें थीं, वहां अब खामोशी गूंजती थी। मशीनें तो चल रही थी, मगर दिल नहीं लग रहा था। एक सुबह कंपनी के आदमी दोबारा आए। उनके चेहरे संजीदा थे, लहजे में सख्ती। यूसुफ साहब, कंपनी को नुकसान हो रहा है। हम ये कैफे बंद कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो वही चाय बनाई जो आपने दी। नो मोर एक्सक्यूजेस। चेक भी वापस करना होगा। कल तक ये कैफे यहाँ से हटा दिया जाएगा। कंपनी के आदमी चले गए। दरवाजा बंद हुआ। सब खत्म हो गया आयशा। ना चाय रही, न इज्जत, न पैसे। अब क्या होगा? यूसुफ, घबराइए मत। अल्लाह मायूस नहीं करता। मगर अब हमारे पास बचा ही क्या है? जब उन्होंने पौधे उखाड़े थे, मैंने चाय के कुछ नन्हे पौधे चुपके से पीछे वाली जमीन में लगा दिए थे। वाकई वो पौधे जिंदा हैं? हाँ, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो आंसू उम्मीद के थे। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर से शुरू करेंगे, अपनी असल चाय के साथ। जहां सब कुछ खत्म लग रहा था, वहीं से एक नई शुरुआत जन्म ले रही थी। पौधे अब छोटे छोटे सब्ज पत्ते दिखा रहे थे। घर के पीछे की खाली जमीन में वो नन्हे पौधे बड़े होने लगे थे। यूसुफ और आयशा ने मेहनत से उन्हें पानी दिया, धूप में रखा और हर पत्ते को अपना ख्याल समझा। आयशा, अब हम दोबारा शुरू करेंगे। पुराना तरीका, पुराना जायका। कोई बड़ी मशीन नहीं, कोई गैर मुल्की चाय नहीं। बस यही सही रास्ता है। असल कामयाबी हमारी मेहनत और हमारे पौधों में है। आंगन में छोटी सी टपरी दोबारा लगाई। पुराना पतीला, दूध और वही सहन के पौधे की पत्ती। हर चीज जितनी सादा, उतनी ही खुशबूदार। पहला गाहक आया। यूसुफ ने कुप में चाय डाली और भाई, ये वही पुरानी चाय है। वाह, जायका पहले जैसा, खुशबू पहले जैसी। यही वो चाय है जिसने हमारी पहचान बनाई। दूसरे गाहक भी आने लगे। हर एक ने पीकर तारीफ की और कुछ ने तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोजमर्रा की जरूरत में शामिल कर लिया। देखा यूसुफ, अल्लाह ने कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हमारी मेहनत और सब्र ने हमें कामयाबी दिलाई। और हमने सीख लिया है कि जो अपना होता है वही असल होता है। मुश्किलें वक्त ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बना दिया। अब हम मेहनत भी करेंगे, सब्र भी रखेंगे और अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ेंगे। कामयाबी का राज न मशीन है, न बड़ा नाम, न ज्यादा पैसा। कामयाबी का असल राज है मेहनत, सब्र और अपनी पहचान पर यकीन है।